STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र बड़हलगंज में एंटी करप्शन कोर द्वारा 8वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। वहीं पर स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान न्यायाधीश और वैज्ञानिक अनंत नारायण भट्ट, गोरखपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष मार्कंडे मणि तिवारी, धराधाम प्रमुख डॉक्टर सौरभ पांडे, अपर आयुक्त सेवानिवृत्त सदानंद पांडे, एंटी करप्शन कोर के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश ओझा, एसटीवी 24 न्यूज चैनल के प्रधान संपादक के शुक्ल, एसटीवी 24 न्यूज चैनल के उप संपादक शशिकला, एसटीवी 24 न्यूज चैनल के उत्तर प्रदेश के प्रमुख ब्यूरो चीफ रेणु शुक्ला, राष्ट्रीय कवि प्रेमी जी, संचालन करते हुए डॉक्टर सुधीर शुक्ल और संगठन के लोग भी रहे मौजूद। वहीं पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पुलिस बल सहयोग से भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत संगठन एंटी करप्शन कोर का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। यह देखिए सतीश वर्मा की खास रिपोर्ट। आदरणीय ओझा जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। बालन प्रसाद जी से निवेदन है, कमलेश पांडे जी से निवेदन है, उप प्रभारी ऋषिकेश डॉक्टर ऋषिकेश दुबे जी का मैं कमलेश पांडे जी से निवेदन करूंगा कि कृपया डॉक्टर ऋषिकेश दुबे जी का माल्यार्पण पर स्वागत करने के बाद करें। अंकित उदय से निवेदन श्री प्रेमशंकर मिश्र जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। प्रेमशंकर मिश्र जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने की कृपा करें। सोनी अग्रवाल जी से निवेदन करता हूं अनामिका सिंह जी का माल्यार्पण कर उनका अपने इस कार्यक्रम कला जी का माल्यार्पण कर इस अपने कार्यक्रम में शामिल। श्री राम किशन प्रजापति जी से निवेदन है कि शेंद्री दास जी महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने की कृपा करें। पुनः राम किशन मैं कृष्ण कुमार शुक्ल संजय मिश्र जी से निवेदन करता हूं कि अपने अतिथियों का बैच लगाकर अपने इस 8वें स्थापना दिवस समारोह में उनका अभिनंदन करने की कृपा करें। मैं कृष्ण कुमार जी, अग्रहरी और संजय मिश्र जी से निवेदन कर रहा हूं कि बैच लगाकर अपने इस कार्यक्रम में अपने अतिथियों का स्वागत करें। भारतीय परंपरा में अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन सभी लोगों को जितने भी कुसुम मिश्र जी से निवेदन है कि कृपया हमारी महिला सदस्य को बैच लगाकर उन्हें सम्मानित करने की कृपा करें। और मैं लहरी जी को स्पेशल धन्यवाद दे रहा हूं क्योंकि मुझे ही बैच लगा रहे हैं।
तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये परंपरा है हमारे सनातन की, अपने अतिथियों का अभिनंदन स्वागत करते हैं हमने। मैं इसी क्रम में एबीपी न्यूज से हमारे बीच में नीरज श्रीवास्तव जी हैं। एबीपी न्यूज से नीरज श्रीवास्तव जी, मैं नीरज जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आने की कृपा करें। जिनके कैमरों में हम लोग कैद होते हैं उन्हें भी कैमरों में कैद होना चाहिए, इसलिए नीरज श्रीवास्तव जिन्हें मैं शायद जानता हूँ पहले से, ये सम्मान प्राप्त कर रहे हैं और आदरणीय अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा। यदि आप लोगों ने तालियां बजाने में कोताही बरती तो ये लोग फोटो नहीं छापेंगे। अगर अपने बारे में अच्छा लिखवाना चाहते हैं, बढ़िया फोटो खिंचवाना पेपर में जाना चाहते हैं तो ताली बजानी पड़ेगी। मैं इंडिया में इसी क्रम में जेके न्यूज से तैयार अहमद जी, न्यूज 24 से मतलब ये मान लिया हम लोगों ने पत्रकार भी फोटो अपना खिंचवाना चाहते हैं, दूसरे का पूछते हैं। सम्मान की तालियां जोरदार होनी चाहिए। दूसरे का ये लोग फोटो खींचते हैं तो ये के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश ओझा जी के कदमों से इस एंटी करप्शन कोर के 8वें स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जा रहा है। इंडिया ने आज के इस कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी हैं राजू निगम जी। मैं निवेदन करता हूँ कृपया आ जाए माल्यार्पण आपका भी सम्मान इस मंच पर आज के आपके ही कार्यक्रम में, जिसका मीडिया कवरेज की जिम्मेदारी आपकी है। तो राजू निगम जी का माल्यार्पण आदरणीय अध्यक्ष जी स्वागत करने के लिए बोल रहे हैं। वीडियो लगातार तालियां तो बजनी चाहिए। ये साहस महिलाओं का, करप्शन को अपने कलमों से लिखकर मीडिया के बीच में रखना, सबके बीच में रखना, ये साहस के लिए मैं अनुपमा जी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं अच्छा हरी जी भी मुझे माल्यार्पण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हरी जी। और रामकृष्ण प्रजापति जी, फोटो के साथ नाम आए, रामकृष्ण प्रजापति जी ने भी माला पहनाया, दो छोड़ दे। जो एक टीवी के पत्रकार भी हैं और संपादक भी हैं और ऊर्जावान
हमारे अनुज हैं, मैं विनम्रतापूर्वक अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि अपने इस कार्यक्रम में आदरणीय सम्मानित के शुक्ल जी, कृष्ण कुमार शुक्ल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने की कृपा करें। ये क्रम चलता रहेगा निश्चित रूप से। ये बहुत बड़ी बात है। हम अपने अतिथियों का अभिनंदन स्वागत करते हैं। यहाँ पे जो कुंभ दिख रहा है, यह इनके कठोर वर्षों के तपस्या का संक्षिप्त प्रतिफल है। मैं बहुत बहुत इन्हें साधुवाद देना चाहता हूं कि जो निरंतर सामाजिक सरोकारों से जुड़ करके सामाजिक चेतना के क्रांति के लिए अपनी अलग जगाए हुए हैं। मंच पे वे विभूतियां उपस्थित हैं जो केवल अकेले ही किसी कार्यक्रम का नेतृत्व करने की क्षमता सजोए हुए हैं। साथ ही साथ मंच से लेकर के अंतिम कतार तक के व्यक्ति अपने अपने अंदर विशेष प्रतिभा छुपोए हुए हैं। मैं सभी की वंदना करता हूं। शत शत नमन, कोटि शह वंदन, भूरि भूरि तेरा अभिनंदन। अंगीकार करो हे प्रियवर शब्दों का यह अक्षत चंदन। न्यायपालिका के प्रमुख अंग आदरणीय प्रधान न्यायाधीश महोदय, आदरणीय अपर आयुक्त महोदय, आदरणीय मिश्र जी, आदरणीय प्रेमी जी और इस उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर और पूर्वांचल का सबसे समृद्धशाली प्रेस क्लब गोरखपुर के अध्यक्ष आदरणीय मार्कंडेय मणि त्रिपाठी जी, साथ ही साथ हमारे अग्रज गोरखपुर सदस्य प्रेस क्लब के पूर्व महामंत्री श्री मनोज यादव जी, भारत समाचार के पत्रकार कृपाशंकर राय जी, यस टीवी के संस्थापक आदरणीय शुक्ल जी, भाई राम किशोर प्रजापति जी सहित सभी विभूतियों को मैं बारंबार शुभाशीष दूंगा। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, मस्त रखे, दीर्घायु रखे और भारत भारती मां धरा से प्रार्थना करूंगा, हे मां, एंटी करप्शन कोर टीम का जो सपना है कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो अपना, इनकी परिकल्पना पूर्णपेण सार्थक सिद्ध हो। और बार बार मैं बच्चों पे कहता हूं कोई समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन उन्मूलन अवश्य हो सकता है। तो जिस उन्मूलन के लिए आप पढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पे परमपिता परमेश्वर आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। आज आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि एक कदम सामाजिक सरोकार के लिए निकला, एक कदम पीड़ित मानवता के उत्थान के लिए निकला, एक कदम आपका निकला एंटी करप्शन कोर के संगठन को उच्च स्तरीय बनाने की दिशा में। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा और भारत भारती के शब्दों में आपको शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा। सबकी नसों में पूर्वजों के पुण्य रक्त का प्रवाह हो, विद्या पढ़े कौशल पढ़े, सब में अटल अनुराग हो, संवेदना कीता हो, ईर्ष्या कभी न राह हो, हमको तुम्हारी चाहो, तुमको हमारी चाहो। ये आप जीवन में जरूर उतारिए, प्रेम पैदा करिए। भाई गोरक्षा मंदिर से चल के प्रवीण शास्त्री भाई बैठे हुए, स्वागत आपका। और साथ ही साथ बरसों से कदम कदम मिला के कई कार्यक्रमों में हमारे संचालन करने वाले आदरणीय डॉक्टर शुक्ल जी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप, और रेडियो स्टेशन टेलीविजन पे भी बहुत बार ये अपने आवाज की ज्ञान की गंगा से अभिभूत करते रहते हैं। और हमारे बाएं तरफ वो मातृ शक्तियां बैठी हुई हैं कि जिनके बिना हम सभी अधूरे हैं।
एक नहीं दो दो अक्षर से नर से नारी भारी, और बड़ा विकट स्थिति आती है जब कार्यक्रम में केवल पुरुषों को ही देखा जाता है। लेकिन यहाँ कार्यक्रम में पूर्णतः हमारे मातृशक्तियों की सहभागिता और उनका शुभाशीष इस संगठन को एक नई दिशा देने का कार्य करता है। मैं पुनः अधिक समय न लेते हुए आप सभी को बारंबार प्रणाम करते हुए कहना चाहूंगा कि शिवा को सराहूं या सराहूं छत्रसाल को, किसकी सराहना करूं? एक एक लोग कोहिनूर अपने आप में है, और जितने लोग हैं यहाँ सभी अपने में अनमोल रत्न है, अनमोल रत्नों का जमावड़ा लगा हुआ है। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत शुभाशीष। इस पर स्वस्थ रखे, मस्त रखे, दीर्घायु रखे आप सभी को। क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ सारे लोग, और हम इस कदम उठा रहे हैं, हम महिलाएं साथ साथ समाज का भी हम सभी जानते हैं कि समाज में भ्रष्टाचार एक रोग की तरह है। चूँकि हम लोग वैज्ञानिक के तौर पर लोगों के लिए दवा और लोगों का इलाज ढूंढते हैं, तो उसी तरह समाज को मिलकर हम चाहे जो भी हैं, जो भी अपने व्यक्तिगत कार्य कर रहे हैं, उनके अलावा समाज में सभी लोगों को सम्मिलित होकर और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो होना इसके लिए रास्ता ढूंढना। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से टेक्नोलॉजी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है भ्रष्टाचार, तो इसलिए मुझे लगता है कि वैज्ञानिक और टेक्नोक्रेट्स इनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। मैं आह्वान करूंगा कि वैज्ञानिक तथा टेक्नोक्रेट्स बड़ी से बड़ी संख्या में इस मुहिम से जुड़े, ताकि समझ सकें कि ग्राउंड लेवल पे किस तरह के भ्रष्टाचार है और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके किस तरीके से भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जाए। कोविड की वैक्सीन की बात करें, आपने अहम योगदान दिया, और जिस तरह महामारियाँ फैल रही हैं, तो क्या लगता है अभी और काम करने की ज़रूरत है? मैंने जो डेवलप किया था वो कोविड की मेडिसिन थी, वैक्सीन नहीं थी। और डेफिनेटली जैसे ये वायरस की बीमारी है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। वायरस की बीमारी सीजनल होती है और आती रहेगी इस तरीके से। उसके लिए हमें ये चाहिए कि हम अपना इम्यून सिस्टम, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है शरीर का, वो कितना मजबूत रखें। अगर हम उसको मजबूत रखेंगे तो जाहिर सी बात है बीमारियाँ टिक नहीं पाएंगी बहुत समय। सर वायरल डिजीजेस भी जो हैं उनके लिए उपयुक्त हमारे पास संसाधन है और उनके लिए हमारे पास दवाएं हैं इस तरीके की वायरल डिजीजेस को भी टैकल किया जा सकता है। जो वैक्सीन लगा के जो वायरल डिजीजेस ठीक की जा सकती है, उनके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि सभी लोग वैक्सीन कराएं ताकि ऐसे वायरल डिजीजेस को दूर रखें। अभी बात करें, अगर इस क्षेत्र की बात करें तो इंसेफ्लाइटिस बहुत बड़ी बीमारी बच्चों में तो होती रही है, और वर्षों से 40 साल से इस बीमारी से बच्चे हैं। अभी चाइना में एक वाइट लंग डिजीज़ जो बच्चों को अपना शिकार बना रही है, बहुत दुनिया में कहा जा रहा है बहुत तेज़ी से फैलती है। तो क्या लगता है कि इस पर अभी मतलब आगे दवाया वैक्सीन की ज़रूरत है, या फिर ये जानलेवा है या नहीं है? अभी तक जितनी जानकारी आई है उसके अनुसार यही कहा जा सकता है कि इससे मूलतः बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, जो वाइट लंग डिजीज़ आप जिसकी बात कर रहे हैं। और करीब 60% हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल में विजिट बच्चों का बढ़ा है। आप सभी जानते हैं कि ये जो सीज़न है वो इसमें कोल्ड बहुत कॉमन होता है, और उस कोल्ड की वजह से लंग इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। हो सकता है एक वजह हो, लेकिन इसको भी नहीं नकारा जा सकता है कि एक हो सकता है कोई नया वायरस हो या वायरस है जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है, लेकिन अभी इस पर कोई पुष्टि नहीं हुई, तो इसलिए अभी कुछ भी कह पाना इसके लिए इस पर हमें सचेत रहने की ज़रूरत है क्या? वैज्ञानिकों को भी कुछ काम करने की ज़रूरत है? जी, सरकार अपना काम कर रही है, जो वैज्ञानिक संस्थान है वो अपना काम कर रहे हैं, और स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो इस बारे में पूरा एक्टिव है, और मुझे लगता है कि सरकार पूर्ण रूप से कॉग्निसेंस लेके वो लोग अपने अपने काम में से। सर बच्चों को लेकर के किस तरह के बचाव किए जा सकते हैं इसमें, जो ये भी सिम्टम्स दिखे हैं? कोल्ड, बेसिकली कोल्ड हमें अवॉइड करना चाहिए। कोल्ड मतलब बच्चों को कोल्ड ना हो, जाड़े से निमोनिया जैसे ही उनको सांस फूलने की दिक्कत होने लगे उनको उपचार जल्द से जल्द ले लीजिए। रोल करो भाई। हाँ सर, 8वां स्थापना दिवस आप आ रहे हैं, किस तरह से लग रहा है भ्रष्टाचार? 8 वर्षों में आपने भ्रष्टाचार को रोकने में बताइए, और क्या बात कर
संगठन ने जो काम किया था परिषद शासन के मंशानुसार, केंद्र सरकार है कि चाहे प्रदेश सरकार है, जरूर हम भ्रष्टाचार पर कुछ नियंत्रण करने हैं। हर तरह का उपाय शासन को इंगित करते हैं और उसको समीक्षा भी करते हैं और उसको बार बार इंगित करते हैं। उसको जहाँ भ्रष्टाचार है उसको कंट्रोल करने के लिए स्वयं हमारा संगठन लगा हुआ है, उनको पकड़ने और पकड़वाने के लिए। जो राजस्व विभाग है, विकास विभाग है, कोई जहाँ हो रहा है अगर मुझे साक्ष्य मिलता है तो मैं जरूर उसको लिखा पढ़ी अनेकों प्रकार से उसको शासन को इंगित करके कार्रवाई भी करवाता हूँ और अपने संग दौड़ करके मेरा संगठन बता दिया काम करता हूँ और उस पर नियंत्रण रखने के लिए जनता का कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? संगठन को सपोर्ट तो सरकार जो पुलिस पर सहयोग दी है, बाकी कोई सपोर्ट तो भी नहीं है। मांग तो हमारी चल रही है, लेकिन हमारे संगठन के पदाधिकारी और हमारे चौथे स्तंभ के लोग भी हमारे साथ हमारे उजागर करने सतर्क रहते हैं। कितनी टीम है आपकी? हमारी टीम तो पूरे अगर देखी जाए तो 14-15 प्रदेशों में चल रही है, जो 4-4.5 लाख के करीब हमारे पदाधिकारी मेंबर भी हैं और कार्यरत हैं और दिन पर दिन हम अग्रसर। अच्छा, अगर कोई आपने क्या कार्रवाई कराई है अभी फिलहाल हाल ही में? अभी देखा जाए तो जैसे महाराजगंज में मैंने नौकरी के नाम कई करोड़ रुपया लिया हुआ, अमर सिंह उसका नाम है, मुझे याद भी है, तो उसको मैंने जेल भिजवाया है एडीजी महोदय से। स्वास्थ्य विभाग में भी मैंने सील करवाए हैं कई चीज़ों को और राजस्व विभाग में सारे उजागर करते हुए और उस पर हाईकोर्ट में मामला भी विचाराधीन है, लंबित है, जो कंटेम्प्ट तहसीलदार महोदय पर चल रहा है। इसी तरह से हर विभागों में मैंने कुछ न कुछ, और एक जनपद से नहीं, मैं अनेकों जनपद से। मेरा सवाल ये कि डिजिटल का ज़माना आ चुका है, डिजिटलाइज हो चुका है, अगर कोई भ्रष्टाचार से पीड़ित व्यक्ति है तो कोई आप लोगों ने कोई ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना डेवलप किया है जहाँ से वो सीधे संपर्क करके आपसे मदद मांग सकते हैं? हाँ, हमारा सारा डिजिटल में तो ये है कि मेरा जो संगठन के अच्छे पदाधिकारी हैं, ये सारे नंबर जो है मोबाइल नंबर दे दिए गए हैं कि जब भी कोई जरूरत होता है और कोई साक्ष्य है, बिना साक्ष्य के हम नहीं कर सकते। बनता है कि साक्ष्य मिले हम उनका निवारण करें, तो अगर साक्ष्य मिलते हैं, फोन करते हैं तो मेरा पदाधिकारी वहाँ पहुँचता है और उनसे साक्ष्य लेता है, एफिडेविट लेता है। एक सवाल और है कि भ्रष्टाचार के मामले में हमेशा छोटी मछलियों पे ही जो है कार्रवाई की जाती है, बड़े मगरमच्छ तो हमेशा बचे रहते हैं? नहीं, हमारा संगठन ऐसा नहीं करता है। हम किसी विभाग में उच्च अधिकारियों को ही देखते हैं, इसलिए कि छोटों से कह दिया तो जाता है कि छोटे लोगों से भ्रष्टाचार पैदा हो रहा है, ऐसी बात भी नहीं है। ऊपर से सक्षम अधिकारी भी हमारे ऐसे कुछ हैं, सब लोग नहीं हैं, कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं कि अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों पर उनका दबाव बना रहता है, चाहे भ्रष्टाचार फैलाने के लिए हो, विकसित करने के लिए। तो हम बड़ों को भी देखते हैं, छोटों को भी देखते हैं, साक्ष्यों के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट में हाँ, और तीसरी चीज़ कि महिला सशक्तिकरण के लिए भी मैंने आंदोलन भी किया है। 35% आरक्षण के लिए मैंने शासन का जो विचार है और निर्णय है उसको भी मैंने देखा है। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लिए भी मेरी जो महिलाएं हैं, माता बहनें आती हैं संगठन में, उनकी व्यवस्था भी मैंने कर दिया है कि कहीं ऐसी व्यवस्था हो तो साक्ष्य सहित तुम उन पर कार्रवाई कराओ या मुझे सूचित करो।